हेलो एवरीबॉडी, आज हम करेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम प्रश्नावली 1.6। प्रश्नावली को करने से पहले हम जो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए ए एन और एम प्राकृतिक संख्याएं और ए शून्य के बराबर नहीं है, तो ए की घात एम पहला है डॉट ए की घात एम डॉट ए की घात एन क्या होता है, ए की घात एम जमा एन। ठीक है जी। और सेकंड है ए की घात एम की घात एन क्या होगा, ए की घात एम गुना एन। तीसरा ए की घात एम बटा ए की घात एन क्या होगा, ए की घात एम माइनस ए की घात एन। इनके जो नीचे है जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए की घात एन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की घात 1 ए की घात एन बराबर है ए की घात माइनस ऑफ एन, फिर माइनस एन, फिर ये वाला हो जाएगा। अब ए की घात एम डॉट बी की घात एम क्या होगा, ए की घात एम डॉट बी की घात एम होगा ए डॉट ए गुना बी की घात एम। और ए घात शून्य जो है हमें मालूम है वो होता है 1। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। क्या है, ज्ञात कीजिए 64 की घात, प्रश्नावली हमारी 1.6, 64 की घात 1/2। तो हम क्या करेंगे, 64 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले। दो 16×32, 2×8 = 16, 2×4 = 8, 2×2 = 4, 2×1 = 2, 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए हमारे, 1 2 3 4 5 और 6 की इन सब की घात कितने, 64 की जगह आ गया हमारा ये संख्या की घात 1/2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 1, इसका मतलब यही हुआ 2 की घात 1 2 की घात 1 2 की घात 1 कितनी बार आए, 6 बार। 2 की घात 6 की घात 1/2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुना 1/2। अब 2 एकम 2, 2 3 6, ये कैसे हुआ, ए की घात एम की घात एन होता है ए की घात एम गुना एन, तो ये हो गया आपका 2 की घात 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूना 8। अब है दूसरा प्रश्न, हम इसका देखते हैं, वो है 32 की घात 1/5। फिर वैसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 32 के। अभाज्य गुणनखंड 16, 2×16, 2×4 = 8, 2×4, 2×1 = 2, कितने आए हमारे, 1 2 3 4 5, 5 बार 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 और 5 की घात 1/5 बराबर है 2 की घात 5 गुना 1/5, ये कर जाएगा, आंसर आ गया आपका 2। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 पर पहले प्रश्न का तीसरा भाग है हमारा 125 की घात 1/3। 125 की घात है 1/3, जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, 125 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 5 से होगा, 5 में 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, कितना है आपका 5 गुना 5 गुना 5 की घात 1/3। 5 की घात 1 1 1, ये ए की घात एम गुना ए की घात एन, या इस तरह से है। तो यहाँ क्या होगा, ये अगर हमारा जो है संख्या सेम है तो 5 की घात क्या है, 1 जमा 1 जमा 1 हो जाएगा 5 की घात 3 की घात 1/3। इनके 5 की घात 3 गुना 1/3, ए की घात एम की घात एन क्या होता है, ये ए की घात है, ये ऊपर लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा ए की घात एम गुना एन, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया आपका 5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ज्ञात कीजिए
9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2। वैसे ही करना है इसको भी। क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं हमने। 9 के 3 तिये 9, 3 एकम 3, तो 9 के क्या बन गए 3 गुना 3 की घात 3/2। अब 3 की घात 1 और 3 की घात ये क्या बन जाएगा 3 की घात 2, फिर सारे की घात 3/2, यानी कि 3 की घात 2 गुना 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया हमारा बराबर है 3 की घात 3, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 होते हैं, इसका आंसर आएगा 27। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 की घात 2/5, क्या है हमारा सेकंड पार्ट इसका है 32 की घात 2/5। अब फिर से हम क्या करेंगे 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले। 32 के 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, इनकी कितनी बार है 2 की गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार है गुना 2 की घात 2/5। अब इसका मतलब हो गया बराबर है 2 की घात 5 की घात कितनी है 2/5, यानी कि 2 की घात 5 गुना 2/5। क्योंकि घातांक नियम क्या होता है ए की घात m गुना n, ए की घात m की घात n होता है, ए की घात m गुना n, तो ये कट जाएगा यहाँ से। अब ये हो गया 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुना 2 बराबर है 4, इसका आंसर होगा। अब है तीसरा पार्ट 16 की घात कितना है 16 की घात है आपकी 3/4, तो 16 को हम निकालेंगे भाज्य गुणन 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 गुना 4, 2 एकम 2, कितना है 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 की घात 3/4, यानी कि 2 की घात 4 की घात 3/4, इनके 2 की घात 4 गुना 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा हमारा 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 कितना होता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 दूना 8, आंसर आएगा इसका। इसका है क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का फोर्थ पार्ट है हमारा 125 की घात -1/3, यानी कि ये हो जाएगा आपका। हमने 125 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये आ गया आपके 5 गुना 5 गुना 5 की घात -1/3, ये बन जाएगा आपका। 5 को 3 बार ए की घात m, ए की घात n और ए की घात o है, तो ए की घात m प्लस n, ए की घात m गुना क्या होता है हमारा ए की घात m डॉट ए की घात n बराबर है ए की घात m प्लस n। तो इसमें जो है इसमें सिर्फ यहाँ 3 है, तो 1 1 1 ये बन जाएगा 5 की घात 3, इस सारी की घात कितनी दी गई है -1/3। अब इसमें हमने जो सूत्र लगाया था ए की घात m की घात n बराबर है ए की घात m डॉट n, वो लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा बराबर है 5 की घात 3 गुना -1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचा आपके पास 5 की घात -1, -1 का मतलब है 1/5, ये इसका आंसर है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग है 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। तो ये हमने पीछे जब हमने देखा था तो उसका था ए की घात m डॉट ए की घात n क्या होता है ए की घात m प्लस n, ऐसे ये प्रश्न होगा। इनके यहाँ पे ए आपका 2, m है आपका 2/3 और n है 1/5। तो देखिए क्या होता है, ये बराबर है
2 की घात 2/3 जमा 1/5। अब इनको अलग से ही जमा कर लेते हैं, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं घातें जो है 2/3 जमा 1/5, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 5 दिए 15 आएगा आपका एलसीएम। अब 3 पंजे 15 यानी कि 2 गुना 5 जमा 1 यहाँ पे 1 गुना 5 से भाग करेंगे 15 को, 5 3 15, तो ये आएगा 3। ये बनेगा आपका 10 जमा 3/15 बराबर है 13/15। तो ये हो गया आपका 2 की घात 13/15। इसका हल हो गया। फर्स्ट पार्ट था हमारा। हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 1/3 की घात 3, 7 की घात है 7। तो इसको हम कैसे करेंगे? यह होगा हमारा 1/3 की घात माइनस 3 की घात का मतलब है 3 की घात माइनस 3, क्योंकि जैसे 1/a की घात m बराबर है a की घात माइनस ऑफ m, ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा की घात 7। अब हम इसमें करेंगे यूज a की घात m की घात n बराबर है a की घात m डॉट n। तो वैसे यहाँ क्या हो जाएगा 3 की घात माइनस 3 गुना 7, इनके 3 की घात बराबर 3 की घात कितनी आ जाएगी इसमें -21। तो ये इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट है आपका 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, यानी कि इसमें जैसे हमने इसमें किया था 1/a की घात m बराबर होता है a की घात माइनस m। जो नीचे संख्या है ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 11 की घात 1/2 डॉट 11, ये प्लस का है भी हमारा। जब ये संख्या ऊपर जाएगी तो ये माइनस की होगी, 11 की घात 1/4 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या क्या देखा था, a की घात m डॉट a की घात n बराबर है a की घात m प्लस n। ये आपका यहाँ पे है m और ये आपका n, तो ये हो जाएगा 11 की घात 1/2, n कितना है यहाँ पे -1/4। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ प्लस लें कि माइनस लें, तो यहाँ आएगा माइनस। तो ये हो जाएगा आपका, हम करते हैं 1/2 माइनस 1/4 बराबर कैसे करेंगे, 4 में से तो 2 दूना 4 और एकम 2, इनकी 1/4। तो 11 की घात 1/4 जो है हमारा इसका आंसर आएगा। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका 7 की घात 1/2 डॉट इनके गुना 8 की घात 1/2। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसका मतलब है a की घात m डॉट b की घात m। तो ये क्या होता है a b की घात m। यहाँ पे a आपका ये है, b आपका ये है और ये m है ऊपर, ये m है, ये भी आपका m है। ये हो जाएगा आपका 7 गुना 8 की घात 1/2 बराबर है 56 की घात 1/2।